चलो देखते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो अनग्रुप्ड डाटा वाला पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक सुने, समझ, ठीक है, समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने जो क्लास इंटरवल पढ़ा है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है, मान लिया हमारा ये है 20 to 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, इस टाइप से क्लास इंटरवल देखे हैं। ठीक है, अभी अगर हमारा क्लास इंटरवल ये ना हो के इस टाइप से कुछ हो जाए, 11 to 20, 21 to 30, ये हमारा सब में यूज हो सकता है। अभी जो मैं मीन मेथड, जो मैं इसका मेथड बताऊंगा, ये सब में यूज होगा। ठीक है, 21 से देखो, यहाँ से हमारा जो क्लास इंटरवल है वो ब्रेक हो गया है, 20 तक गया, फिर 20, यहाँ से जो न्यू हमारा जो न्यू क्लास इंटरवल है, वो इसकी जो लोअर लिमिट है वो 21 से स्टार्ट हुई है, 20 से स्टार्ट नहीं हुई। फिर 31 से 40, ऐसे ये चल रहा हमारा 41 to 50, 41 to 30, सॉरी 41 to 50, ऐसे 51 to 60, ये सीरीज चल रही है। तो इसको हमें, ये हमारे, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है होता है इस टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स ये जो इंक्लूसिव मीन्स ये जो 21 है ये इंक्लूड नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये, इसको समझे आप लोग। देखो डिफरेंस कितना है 20 और 21 के बीच में, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर। 1 को यस सर। हाफ कर दें तो 0.5 आ जाएगा, या फिर 0.5 आ जाएगा। 0.5 को हम जो कम वाली, जैसे हमारी ये लोअर लिमिट्स होती हैं, राइट, ये लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट वाली को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। ओके, तो लोअर लिमिट को हम कम करते हैं, कितना कम करेंगे, 0.5, और अपर लिमिट को और बढ़ाते हैं। ठीक है, मीन्स जो कम है उसको और कम करेंगे, जो ज्यादा है उसको और बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे, 0.5। तब ये जो हमारा क्लास इंटरवल का सीक्वेंस है ये सही, मीन्स एक्सक्लूसिव फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि 30 पे खत्म हुआ, 30 से स्टार्ट, 40 पे खत्म हुआ, 40 से स्टार्ट हुआ। ऐसे ही इस क्लास इंटरवल को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी मैं सीरीज देने वाला हूं, फिर आप लोग कन्वर्ट करके बताएंगे। इसको मैं पूरा बता दूं, जैसे मान लिया ये 11, 20 है, तो 11 से 0.5 जब कम करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, इधर लेफ्ट में लिख रहा हूँ 10.5। 10.5 आ जाएगा। और इसमें 2 पॉइंट, इसमें 0.5 बढ़ा देंगे 20 में, तो 20.5। तो 20.5। फिर अब इस 21 से 0.5 कम करेंगे, तो 20.5। 20.5। अब इस 30 को 0.5 बढ़ा देंगे, तो 30.5। 30.5। अब ये जो हमारा देखो जो क्लास इंटरवल है ये मैच हो जाएगा, 20.5 पे खत्म हुआ, 20.5 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो हमें निकालना, क्या निकालना, हमें फिर से वही है Q1 एंड Q3, बट टेबल थोड़ी डिफरेंट टाइप से है। इसको हम पहले अरेंज करेंगे अपनी टेबल्स को, फिर हम Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करेंगे। Q1 Q3 हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, बताओ, दीपाली बताएंगी। अंजलि, चलो अंजलि तुम बताओ, Q1 Q3 क्यों फाइंड आउट करते हैं? सर वो अपनी क्वार्टाइल डेविएशन सर इजी करने के लिए हो सकता हो, मतलब हाँ, तभी तो क्वार्टाइल क्वार्टाइल रेंज को डेविएशन फाइंड बना आउट है। करने के लिए, हाँ क्वार्टाइल रेंज। सही है ना सर। हाँ ठीक है, क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, और तीन, मैंने और तीन सर बस हेडिंग्स, यही, और इसका
यूजे हाँ, तो कोफिशिएंट इंटर, देखो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। सेकंड ने फर्स्ट था, सेकंड क्या निकालते हैं हम लोग है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल थर्ड हम लोग डेविएशन, निकालते कोफिशिएंट और थर्ड हम लोग क्वार्टाइल निकालते डेविएशन निकालते कोफिशिएंट। हैं। थर्ड पे हम लोग क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, तीन चीजें निकालने के लिए हमें Q1 Q3 फाइंड आउट करना होता है। अब Q1 Q3 में बताएंगे नहीं, ये हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे देखो मैं बता रहा हूँ। फाइंड द, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द रेंज, ठीक है, रेंज होती है Q1 Q3 क्या होती है? रेंजेस होती है। फाइंड द रेंज विच कंटेन्स द मिडिल 50% ऑफ द आइटम। कोई भी हमारे पास जो आइटम्स हैं उनमें से 50% है हमारे पास, मीन्स समझ लो Q2 है। रेंज हमें बतानी है, Q1 और Q3 बताना है ऑफ द आइटम्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हमसे पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा मैं दे रहा हूं, लिख रहा हूं। सिक्स 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो इस टेबल में मैं डाटा लिखने जा रहा हूं। पहले है क्या? क्लास इंटरवल, ओके। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन ही होगी। फ्रीक्वेंसी सिवाय 11 to 20, 20 to 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। अच्छा, चलो देखें। ये फ्रीक्वेंसीज 4 8 20 12 6, 4 8 20 12 6 ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। अब मुझे टेबल ड्रॉ करनी है, राइट, 3 कॉलम्स की, जिसमें से पहले हम सबसे पहला हमारा क्या होगा? क्लास इंटरवल को हम अरेंज करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज करना मैं बता चुका हूं। इनका डिफरेंस जैसे 20 21 का डिफरेंस 1 होगा, 1 का हाफ कर दें। और सारे क्वेश्चंस में जनरली 0.5 ही आता है, तो कम वाले को 0.5 कम करना होता है। और इस 21 को हमें मीन्स 20 को हम मुझे 0.5 बढ़ाना होता है, ठीक है। जितनी भी सीरीज होंगी, अगर अनग्रुप्ड डाटा है तो आप लोग इसको ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका बस यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। इसको 0.5 कम करेंगे 11 को, और 20 को 0.5 बढ़ा देंगे। नेक्स्ट फिर आप लोग लिखेंगे, पहले तो हमें क्लास इंटरवल ही लिखना है। क्लास इंटरवल, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा इसका। दूसरा हमें फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जो कि ये गिवन है हमारे पास 4 8। थर्ड हमें लिखना है CF, CF लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनको लिख के फिर हमें सॉल्व करना है। चलो ठीक है, अंजलि बताओ इन वैल्यूज को बताओ, सॉल्व करने के बाद बताना। हाँ तो 11.5 नहीं 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 10.5 हाँ सही है, सही है। 20.5 हाँ नेक्स्ट 20.5 20.5 30.5 उसके बाद 30.5
40.5, उसके बाद फिर 40.5, 50.5, 5, उसके बाद फिर 50.5, 50.5, 60.5, 60.5 60.5 हो गया। फ्रीक्वेंसीज है 4, 4, 8, 20, 8, 8, 20, 20, 12, 6। 6। ठीक है, ये 12 ये हाँ, हमारी अब फ्रीक्वेंसी उसके बाद क्यूमुलेट, हाँ, फ्रीक्वेंसीज को हाँ हम सेम उसके बाद ऑर्डर में जोड़ लिखेंगे। देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दीपाली बताएंगी, Yes, sir. बताओ। So 4, हम्म 12, हम्म 32, हम्म 44, हाँ 50. एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब हमें Q1 बताओ, आप लोग बताएं कि मैं Q1 कैसे निकालता था, बताएं। Q1 वही बता रहे हैं, n ये plus जो 1/4। ठीक है हाँ, जो n, फ्रीक्वेंसी है सर, इसको ऐड कर लेंगे। हाँ सही अगर वो बता रही ऑड होता है तो n+1। ऑड होता है तो +1 करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओवरऑल हमें n चाहिए, n, और n होता है समा फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ओके अंजलि, हाँ हाँ और समा फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो इनका हम सम निकाल लें। ओके, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनको 1 2 3 4 क्यों नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 ऐड पिछले क्वेश्चन में हमने कर किया था, वहां पे हमें ये क्लास इंटरवल वगैरह कुछ नहीं गिवन था, राइट। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो हम सीरियल नंबर ना ऐड करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, और यही हमारा एन होता है। तो सिग्मा एफ बताओ ऐड करके। 50 सर। हाँ राइट, करेक्ट, 50 आ जाएगा। ये सिग्मा एफ आ गया 50, या फिर इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। अब ये देखो इवन है, इवन है कि नहीं इवन है, तो 16 आ जाएगा। हाँ 16 आ जाएगा। 16 अभी निकालना है 16। चलो बताओ डिवाइड करके 4 से। हाँ सर 16 ही आएगा। अच्छा नहीं, नो सर, सर 12.5। हाँ, इसको जब अरे हाँ हाँ n/4 करोगी, 50/4 करोगी, तो ये आएगा 25/2 आएगा, 25/2 आ जाएगा ये। जब और डिवाइड करोगी तब क्या आएगा, ये तब आएगा इसका आंसर 12.5। ये Q1 आया है। ओके, यस। अब समझती रहना, Q1 आ गया है। अब ये Q1 किस क्लास इंटरवल में अभी हमें मिलेगा, ये हमें चेक करना है। तो आप लोग बताएं ये किस क्लास इंटरवल में मिलेगा। 12.5 क्यूमुलेटिव सर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ही देखना है। वो 10.5 से 20.5 के बीच में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है किसके बीच में आएगा ये। देखो 4 तो नहीं होगा क्योंकि 10.5 to 20.5। हाँ ये 4 में ना 25 पे हम सुन नहीं पा रहे हैं क्या बता रहे हैं। ये 12.5 किस में आएगा। 10.5 और 20 point, हाँ तो उसमें आ जाएगा ना 10.5 और 20.5 वाले क्लास इंटरवल में। ठीक है, अंजलि बताएंगी आगे। ये कितना लिखा है, अरे यार क्या है, तुम अलग बैठे हो उठ कहाँ के सर, ये बैठो। 4 लिखा है तो नहीं नहीं, अरे सर ये बच्चे हैं हमारे यहाँ के। 12.5। 12.5 लिखा है, ये कितना लिखा है। 4। तो 4 के सामने ये कैसे मिल सकता है, तुम 10.5 20.5 बता रही हो। तो हम क्लास इंटरवल को देखकर बता रहे हैं ना। क्लास इंटरवल नहीं देखना है, अब ये हमें हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। इसको देखो, देखो मैंने एरो बनाया है। अच्छा कंपेयर जब भी कराना होगा हमें, तो हमें इसी को देख के कंपेयर कराना होगा। तो जो 12.5 है ये 12 में भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो 12.5 है ये हमारा 12 से
ज्यादा है तो ये इसमें ज्यादा मिलेगा है। 32 में। 32 में मिलेगा। और 32 के सामने कौन सा क्लास इंटरवल है? ये है 30.5 और 40.5। 30.5 एंड 40.5। आगे देखना क्या था क्लास इंटरवल, 30.5 टू 40.5। बट हम आंसर कौन सा लें, ये या फिर ये? अब ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अगर क्लास इंटरवल यस इस सर। टाइप से, क्लास इंटरवल में हमें एक फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, उस फार्मूले को आप लोग लिखे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला L1, देखो L मीन्स होता है लोअर लिमिट, जैसे कि ये L1, ये L2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो L1 ओके, प्लस करेंगे, इसमें हमें प्लस करना है। ऊपर n/4 जो 12.5 हमारा निकल के आया था वही, और यहाँ पे होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। देखो सुनना, ये क्या लिखा है, ये क्या L1। L1 लिखा है, ये है लोअर लिमिट, ये वाली, ठीक है। प्लस यस का सर। साइन लगा है। n/4 हम निकाल चुके हैं, n/4 हमारा क्या निकल के आया था, 12.5 निकल के आया था, ठीक है। या फिर से आप लोग वैल्यू रख सकते हैं, n हमारा 50 था अपॉन 4 माइनस, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखनी है हमें, ये हमें वैल्यू ये वाली रखनी है, इस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके सामने पड़ता है ना। अब जैसे मैंने इसका छोटा वाले वैल्यू को ले चुका हूं, ठीक है। अब मुझे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ना लेके इसको लेना होगा, इससे जस्ट ऊपर वाली को, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर वाली को लेना पड़ेगा हमें एज ए CF। इसको हम लोग F0 भी बोलते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे बताया नहीं है, राइट। ये होता है F1 होता है, ये F0 होता है, ये F2 होता है, ये वैल्यूज फ्रीक्वेंसी में, बट यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं गया है। तो डायरेक्ट हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखेंगे यहाँ पे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। इसके ऊपर वाली जो हमारा निकल के आया है क्लास इंटरवल आंसर क्वार्टाइल 1, इसको हम लोग इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। देखो इसमें आई क्या होता है, आई डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 10 का है, तो ये हो जाएगा आई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख के मुझे आंसर बताओ दोनों लोग, डाउट हो जहाँ पे वहां पे मुझसे पूछो, और तब ये Q1 निकल के आएगा। ओके दीपाली अंजलि, यस सर। यस सर। ये आंसर निकाल के दिखाओ, बताओ मुझे। सर CF तो 12 होगा ना, हाँ CF12 होगा। और सर F? F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी उसी की, इसी इसी ये जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F पे जाओ, F कितना है बता रहा हूँ, ये 20 होगा, इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी है 20 होगी, ठीक है। सर। हाँ यस सर। सर। हाँ, सर आई क्या होगा, आई आई? आई क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो कि 10 आया है, 10। यस। ओफो।
So 73 point, 73 पॉइंट, so 73.25 करके। अच्छा ये आएगा 0.5 अपॉन 2, 1/4, 1/4 कितना होता है? 0.25। अभी बता रहे हैं आंसर कितना है। कितना है आंसर? दीपाली कितना आंसर बताया था तुमने? मुझे याद नहीं है। सर एक बार फिर से चेक कर ले, लग रहा है गलत है कुछ। आंसर क्या, आंसर बताया क्या था? चलो चलो चेक कर लो फिर बताओ। सर 42.75 आएगा सर, डिवीजन गलत हो गया, 42.75। 42.75, मेरा तो आ रहा 30.75। अब या तो मेरा गलत है या फिर तुम्हारा गलत है। मेरा आ रहा है 30.5/4, 30 31.5/4। नहीं 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 30। एक मिनट सर, सर एक मिनट। कितने दिन से सवाल नहीं लगा है। हाँ सर 31.5/4। 31.5/4 रॉन्ग है तुम्हारा। अरे ये भूल गए ना, मैथ वाले स्टूडेंट नहीं है। मैथ की स्टूडेंट नहीं हो? सॉरी आई हैव टेकन ह्यूमैनिटीज। नहीं नहीं वो नहीं बता रहा गलती हूँ से मैं। इकोनॉमिक्स आ गई। मैथ की स्टूडेंट होना ना होना ये थोड़ी जरूरी है। कैलकुलेशन सही करो ये जरूरी है। मैथ की स्टूडेंट क्या मतलब, पैसे गिनना नहीं आता क्या तुम्हें? पैसा सर किसको काटता है? पैसा तो अभी गिन डालेंगे। नहीं, हाँ तो वही यहाँ पे अभी अभी तुमसे कोई कहता है कि अंजलि 2.7 रुपीज 2.75 रुपीज हुए हैं। अब तुमने उसको 5 रुपीज दिए तो वो तुम्हें कितने वापस करेगा? अभी बता रहे हैं ना। 2.75 पैसे तुम्हारे हुए हैं, तुमने कुछ खरीदा है, तो वो तुम्हें कितने वापस करेगा? हाँ, बता तो रहे हैं अभी आपको। 1 मिनट रुक जाइए। ये भगवान, 1 मिनट कैलकुलेटर खोल ले अपना। तो रहने दो बताने के ऊपर हो गया। 5 माइनस 2.75, 2.25 देगा। हाँ 2.25 देगा। तुम मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है इसको 1 बनाया करो। 7 5 है इसमें, तो इसमें 2 5 और ऐड कर दो। 3 रुपीज हो सर जाएंगे बहुत तुम दिन, और सर 3 एक साल से मैथ हमने सॉल्व नहीं की है तो भूल गए हैं। अरे तो अब तो प्रैक्टिस करो अभी। हाँ तुम सर, हमें पता है किस भ्रम अब में हो। कोशिश करें। नहीं, हमें पता है किस भ्रम में कोशिश है आप करेंगे। लोग। तो भ्रम ये हटा दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 100 क्वेश्चन टिक करके चली जाओगी, पास हो जाओगी। ठीक है, अरे नहीं सर, पिछली इस हो भ्रम सकता में है हम इस नहीं बार ना जी हो रहे हैं। तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। अरे सर इस भ्रम में हम नहीं जी रहे हैं। अच्छा हाँ, तो इस भ्रम में ना ही जियो, ज्यादा अच्छा है। हाँ। देखो सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन देखो, बताओ कहाँ पे गलत है। और अपना चेक करके हमें बताओ कहाँ पे गलती करी थी आप लोगों ने। देखो तो आप लोग देख रहे हैं कि हम बताएं? सर आप बता सर ही देख, दीजिए। हाँ देखो सुनो। अच्छा जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को तो आप लोग रख लेंगे ना। ये 20 है यहाँ पे, ये 30.5 हुआ। यस सर। ओके, प्लस लगा दिया मैंने, प्लस का साइन है ये। फिर n/4 12.5 था, हम निकाल चुके थे पहले ही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 थी अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 थी इंटू 10। ये वैल्यूज आप लोगों ने सही रखी थी नहीं रखी थी? सही रखी थी सर। ठीक है, फिर बस हो गया सोल्यूशन। 30.5 को मैंने कॉपी कर लिया, प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे। 12.5 से 12.5 से जब 12 आप लोग माइनस करेंगे तो
0.5 सर आपका सही है, वो तो आपका सही है, हमने ऐड कर दिया था इसीलिए गलत हो गया। हाँ समझ, बॉड मास तुमने फॉलो नहीं कराया था, यही ना, तुमने पहले इसको ऐड करा दिया होगा शायद, यही मुझे लग रहा है। नो सर, तो 12.5 को 12 जो माइनस करना था वहां पे ऐड कर दिया अच्छा दोनों को, इसलिए हाँ, तो फिर तब तो 24.5 आ गया था। ठीक, गलत हो हाँ जाएगा फिर। बॉड मास कहता है कि ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, पहले इसको में सॉल्व करना होता है, ये ब्रैकेट हो चाहे ना हो, क्योंकि लाइन ही अपने आप में ब्रैकेट होती है। पहले इसको सॉल्व करेंगे माइनस करके, तो 0.5 आएगा, फिर अपॉन 20 करेंगे, 20 इंटू ये 10 था, ये वाला 10 था, इस जीरो से इस जीरो को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो तभी कैंसिल आउट होगा जब सिंगल टर्म हो, अकेला हो। ये यहाँ पे 20 अकेला था, ये यहाँ पे 10 अकेला था, तो कट गया। 20 के पास में अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो हम इसको काटते नहीं, तो नहीं कटता है, क्योंकि 3 इसके साथ था, होता। अभी समझ में आया नहीं आया अंजलि? यस सर, ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया, थैंक यू सर। हाँ बस ये 0.5 हो गया अपॉन 20, यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया, 5 4 जा 20 होता है, 4 से 1 का फोर्थ पार्ट, 1 का फोर्थ पार्ट 0.25 होता है। 0.25 को अगर आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करें या इसको 4 बार ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा आपको। तो 1 का फोर्थ पार्ट 0.25 होता है, तो 0.25 लिख दिया मैंने। 0.25 को मैंने ऐड कर दिया 30.5 में, आंसर आ गया 30.75। ये Q1 निकल के आया है। ओके, Q3 आप लोग बताएंगे, देखते हैं आप लोग निकाल पाते नहीं निकाल। Q3 मैंने उस दिन आप लोगों ने सीखा भी था निकालना। हम लोग रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए हमें Q1 निकालना होता है, Q3 निकालना होता है। Q3 में क्या करते हैं बताओ अंजलि? सर 3 से मल्टीप्लाई कराते। हाँ वेरी गुड, n/4, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो ये तो सिंपल आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? सर 37.5। हाँ ठीक है, अब कैलकुलेशन तुम ही लोग करोगे, हम नहीं करेंगे, यस सर। तो रेडी रहिए आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए। 37.5 TH होती, ये टर्म आती हमारी इतनी, ये वाली टर्म्स 37.5। अब 37.5 को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी में ये आएगा। 37.5 यहाँ पे चेक करें आप लोग 37.5 को, 44 में आ रहा है, राइट। अब 44 के हिसाब से हमें L1 लेना है, CF लेना है, F लेना है, राइट, ये वैल्यूज लेनी है। I और बाकी वो तो कन्फर्म ही रहता है। तो इसके हिसाब से L1 हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 40.5। मुझे लग रहा समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो वही है इसका हमें क्लास इंटरवल ये मिल गया 40.5 टू 50.5। तो लोअर लिमिट इसकी L1 40.5 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा 40.5, L1 हो गया। CF की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली लेते हैं, तो 32 हो जाएगा CF। F इसकी F के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये 12 इसके लिए हो जाएगा, 12। फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी, राइट। I क्या है? I 10 है, और क्या था? और कुछ नहीं था, ये वैल्यूज है, इनको हम लोग फार्मूले में रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे आंसर। एक डाउट है जो क्लियर कर रहे हैं अभी। डाउट ये हो सकता है आप लोगों का कि जो Q3 निकालेंगे हम लोग, तो L1 तो करेंगे इसमें, L1 प्लस ये यहाँ पे जो हमने लिखा था, जो हम लोगों ने लिखा था n/4, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम जस्ट जो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, 3 × n/4, वही रखेंगे पूरा पूरा Q3 में। Q3 है तो यहाँ पे 3 लगा रहेगा, माइनस फ्रीक्वेंसी CF अपॉन F।
इंटू आई। देखते हैं पहले आंसर कौन बताता है, वो भी करेक्ट। वैल्यूज रख दें आप लोग, हो सकता है। जल्दी नहीं करना है, जल्दी आंसर दिया गलत हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये था 32। So 45.08. निकाल रहा हूँ। 45 point 45.08। 45.08 yes sir. अभी देख रहे हैं। 4 आ गया, सही है लगभग, अभी देख रहे हैं। हाँ ठीक है, 4 पॉइंट 4.583 583 इसको ऐड करना है। सर so for 45.08 so कितना? 45.08 आएगा। हाँ ठीक, करेक्ट है, सही है।